नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम नरेश महतो और आप देख रहे हैं यूट्यूब के द कैच चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पकड़ के लाए हैं, मतलब कैच करके लाए हैं एक महान शख्सियत की जानकारी। दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी यहाँ रहने परमानेंटली नहीं आता है, ना आया है ना आएगा। कुछ चिरंजीवी लोग जो पहले हुए हैं उनकी बात अलग है, जो आज के दुनिया में है इनको सभी को चले जाना है यहाँ से। इसे हम लोग मृत्यु लोक ही कहते हैं और मृत्यु लोक से हम लोग को एक दिन चले जाना है। दोस्तों, राजेश खन्ना का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मतलब उम्र कितना भी लंबा हो, आप कितना भी दिन तक जियो, कोई आपको याद नहीं रखने वाला। लेकिन वही ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे काम कर दो जो कि आपको बड़ा बना दे, उसे कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। लंबी तो उम्र बहुत लोग जी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दिन में ही बहुत कुछ कर जाते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, गिने चुने लोग, जैसे कहा जाता है कि आप भी जानते होंगे, या दुनिया में या घर गांव में हर जगह कहा जाता है कि मरने के बाद तो सभी अच्छे हो जाते हैं। मतलब जब तक जिंदा था तब तक उसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन मरने के बाद सभी अच्छे हो जाते हैं। लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, मर गया। ये सभी को कहा जाता है, इससे कोई बचा नहीं है। लेकिन जीते जी अगर कोई आपको अच्छा कहे और मरने के बाद भी सेम वही बात मिले, ज़िंदगी और मौत दोनों बराबर ही रहे आपके लिए, जैसे कि मरने के बाद भी लोग आपको अच्छा कहे और जीते जी भी आपको अच्छा कहे, ऐसे ही शख्सियत हमेशा होती नहीं है, ऐसे लोग हमेशा मिलते नहीं आपको। और ऐसे कोई मिलता है जिनका नाम होता है रतन टाटा। दोस्तों, रतन टाटा अपने आप में एक हमारे लिए प्रेरणादायी है। उनसे सीखने की जो एक चीज़ है कि खुशी किस में मिलती है हमको। खुशी तो आपको, अब हम जानते हैं हमें किस चीज़ में खुशी मिलती है। लोगों को बहुत चीज़ों में खुशी मिलती है। किसी को प्यार मिल जाए उसमें किसी को खुशी मिलती है, किसी को दौलत मिल जाए उसमें खुशी मिलती है। खुशी अपने अपने हिसाब से लोग चॉइस कर लेते हैं किसको कहाँ मिलती है। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा, जब आप किसी ज़रूरतमंद का सहायता कर देते हो, वहाँ पे आप देखिएगा आपको कैसे खुशी मिलेगी। ये मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि मैं आज तक किसी का इस तरह से सहायता किया नहीं। लेकिन जो टाटा जी रतन टाटा जी बताते हैं, जो जिनका अभी निधन हुआ है हाल ही में, उनके हिसाब से, मतलब मैंने ये कहीं पढ़ा था, किसी लेख में पढ़ा हुआ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी बात है, या कहानी, अगर कहानी भी तो बहुत अच्छी कहानी। उसमें लिखा गया था कि मतलब एक बार एक रेडियो पे किसी रेडियो जॉकी ने टाटा जी से पूछ लिया, सॉरी रतन टाटा जी से पूछ लिया कि आपको सबसे अच्छी खुशी कब मिली थी। वो बोले मुझे सभी खुशी मिल गई है। पहला खुशी जो पैसा कमाने का था, वो भी नाम का था, वो सारा खुशी मिल गया। मैंने कुछ नई चीज़ों खरीदा तो वो खुशी भी मिला, वो कुछ दिन का खुशी ही था। लेकिन ऐसा जो चारों खुशियाँ चाहिए थी मुझे, वो चारों मिल चुका था। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं अशांति था कि ऐसा क्या करे जिससे कि ये कैसी खुशी मिले कि ज़िंदगी भर के लिए खुशी रहे अपने साथ। जो भी खुशियाँ मिलती थी थोड़े दिन के बाद फिर से वो पुरानी चीज़ हो जाती थी, जैसे नई चीज़ आती फिर पुरानी हो गई। लेकिन दोस्तों, उनके कहने के हिसाब से एक बार, मतलब जो लेख था, मैं वो रेडियो प्रोग्राम सुना नहीं हूँ, लेख आया। आजकल कहाँ रेडियो पे फिर से चलता है वो सभी चीज़ें, और जब का होगा तब का शायद वो लोग डिलीट भी कर दिए होंगे। तो उसी लेख में एक लिखा था कि मतलब एक बार हमारे एक एम्प्लॉय ने, मतलब उनके जो नीचे काम करने वाले लोग थे, उनमें से एक आदमी ने कहा कि सर हम लोग कुछ चेयर दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और वहाँ पे हम चाहते कि आप चलें। तो वो बोले कि मैं क्या करने जाऊँगा, मतलब मुझे पता नहीं था कि दान देने के बाद क्या खुशी मिलती है। लेख के हिसाब से ऐसा उन्होंने बताया, उसमें लिखा गया है, रेडियो चैनल वाले को वो बताए
कि मैं क्या करने जाऊंगा, मुझे तो मतलब मैं दे दिया और मेरे तरफ से भी कुछ चीज़ें दे दीजिएगा। लेकिन बहुत जिद करने पे वो गए तो वहाँ पे जब सभी बच्चों को चेयर दिया गया तो उस लेख में लिखा गया था कि बच्चे उस चेयर को पाकर इतना खुश हुए थे और उस खुशी से जो रतन टाटा जी को खुशी मिली वो उनको ज़िंदगी भर रही और जब तक जिंदा थे तब तक उनके साथ थी। और शायद वही उनका अनुभव था डोनेट, दान करने का। वहीं से शायद उन्होंने दान करना स्टार्ट किया और बहुत सारे मतलब वो इतना दान किए हैं कि उतने में तो कितना बिलियनियर मतलब करोड़पति लोग खड़े हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति लोग, जितना उन्होंने दान किया है। ये सब हो गया। जब वहाँ से वो चल रहे थे तो एक बच्चे ने उनका पैर पकड़ लिया, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता था तो पैर ही पकड़ा उनका। सबसे मिलने गए, एक बच्चा ने पैर पकड़ लिया और बोला कि और फिर वो रतन टाटा जी बोले कि छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ लियो। तो बच्चा कुछ नहीं बोला। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखे, बोले क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको। तो बच्चा बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। चेहरा इसलिए देखना चाहता हूँ कि जब मैं स्वर्ग में आपसे मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ। और रतन जी कहते कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और उसी दिन से मैं सोच लिया कि मैं जितना हो सके ज़रूरतमंदों को दान करूँगा। और देखिए इतना बड़ा कंपनी अब दुनिया में, मतलब मान के चलिए दुनिया छोड़ दीजिए तो इंडिया में टाटा का नाम किसने नहीं सुना होगा। अडानी अंबानी को एक बार भूल भी जाएंगे, लेकिन टाटा मतलब ऐसा चीज़ है जो हर किसी के नज़र में रहता ही है। लेकिन फिर भी वो अमीर लोगों को लिस्ट में कहीं भी नहीं दिखते हैं। जो इंडियन या एशिया या वर्ल्ड वाइड जो अमीर लोगों का लिस्ट होता है, जिसमें अडानी जी 3 नंबर पे रहते हैं, कभी कभी 5 नंबर पे, और रिलायंस भी रहता है 2, 3, 4, 5 नंबर पे एशिया में। लेकिन रतन टाटा और टाटा कंपनी कहीं नहीं दिखती है उसमें। सॉरी, अमीर आदमी के लिस्ट में रतन टाटा कहीं नहीं दिखते थे, अब तो है ही नहीं। तो ये मतलब ये उनका वही बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना है कि मतलब सभी लोग का काम चल जाए। उनकी कंपनी में एक नियम भी था जो उन्होंने ही बदला था। मुझे तो बदलवाने वाले कोई और थे, सुधा मूर्ति, उस पर कोई भी और बात कर लेंगे सुधा मूर्ति जी पे। लेकिन उनकी एक कंपनी थी, उसमें लड़की लोग को एम्प्लॉय नहीं दिया जाता था, मतलब काम नहीं दिया जाता। सुधा मूर्ति जी ने लेटर लिखा और पढ़ के उन्होंने फिर अपना कानून, अपना हिसाब किताब बदले और लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाने लगा। और वही सुधा मूर्ति आज कौन है आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। दोस्तों, टाटा रतन जी के बारे में जानकारियाँ हम मतलब अगर भरों दिन खड़ा होकर भी पढ़ते रहे उनके बारे में तो कम पड़ेगा। और इतना देर में मैंने जो बताया वो तो उनके नाखून के अंश के बराबर है। लेकिन इसमें एक सीखने वाली चीज़ है कि आपको खुशी कहाँ मिलती है। और नॉर्मली सभी लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि दान करने में ज़्यादा ही खुशी मिलती है। शायद पता नहीं क्यों ना क्यों लोगों को दान देने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन जो दानी होते हैं वो, ऐसा कहा जाता है कि दानी और सोम का खर्चा बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सोम दान करता नहीं है और लोग कहते बीमारी उमारी में लग जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। लेकिन अगर कुछ सीखने वाली बात है रतन जी से तो यही कि आप खुशी जो ढूंढ रहे, आपको भी पता नहीं कि खुशी आपको कहाँ मिलेगी। ऐसा नहीं कि पैसा और दौलत से बहुत खुशियाँ मिल जाती है। फिर भी हम उनसे यही सीखते हैं कि जो काम करे उसमें तत्परता से करे और अच्छे से करे। हमारे काम को अगर हम पसंद नहीं कर सकते तो फिर कोई और नहीं पसंद करेगा। जैसे कि मान के चलिए हम काम कर रहे हैं, उनका भी यही बात था कि अगर जो चीज़ हमें पसंद नहीं आई वो किसी और को कैसे पसंद आएगी। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि किसी ने इनको ये कहा था कि हम तुम्हारा कार खरीद के एहसान कर रहे हैं, और इनको ये बात बहुत बुरी लगी और बाद में
टाटा जी ने उसी का कंपनी खरीद लिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।